रेवाड़ी अरावली क्षेत्र को लेकर मचे विवाद के बीच गुरुग्राम सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरी अरावली में माइनिंग महज 0.9% की है। ऐसे में माइनिंग को लेकर मचाया जा रहा बवाल निरर्थक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी असली चिंता कुछ और है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नई डेफिनेशन के चलते कहीं दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन का दोहन न हो जाए। आशंका जताई है कि कॉलोनियों के लाइसेंस के नाम पर अरावली क्षेत्र को काट दिया जाए और खुदाई का रास्ता खुल जाए। उन्होंने कहा कि यही अरावली के लिए सबसे बड़ी खतरा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अरावली संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है और किसी भी सूरत में इसके अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे आसपास की अफरा तफरी भी समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। नए साल में रेवाड़ी को बड़ी सौगात मिलने के संकेत देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी शहर को RRTS प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे रैपिड मेट्रो न केवल हाईवे बल्कि शहर तक पहुंचेगी। राव तुलाराम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि मजबूत खिलाड़ी देश की मानसिकता बदलते हैं। जीडीपी के साथ साथ खेलों में भी भारत को अधिक से अधिक पदक जीतने होंगे। खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत कर उनके विचार भी जाने। सबसे परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर सुमन भास्कर हूँ। मैं विभागाध्यक्ष हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। मैडम, आज का जो प्रोग्राम था क्या कहेंगे, किस तरीके से ये कब से हो रहे थे और आज के प्रोग्राम में खास कौन लोग आए? आज का कार्यक्रम रॉन्जन दिवस के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और RTT एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जॉइंटली इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का महत्व है, रॉन्जन जिन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ और हम उसका इस्तेमाल आज की डेट में कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। तो कैंसर का इलाज, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कैंसर की संख्या मरीजों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कैंसर का इलाज बहुत एडवांस हो गया है आज की डेट में, और उसमें एक टीम वर्क के द्वारा ये किया जाता है, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल फिजिक्स के साथी, जैसे हमारे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमणी और डॉक्टर अजीत सिंह, जो कि रेडिएशन थेरेपिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। तो एक टीम के द्वारा ये इलाज किया जाता है और इस टीम में हर व्यक्ति की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। और ये जो कार्यक्रम है ये एक CME के रूप में आयोजित किया गया है, जो कि हमारे संस्थान का मैंडेट है। हम टीचिंग एक्टिविटीज़ को अग्रसर आगे बढ़ाना चाहते हैं और निरंतर एक पीरियोडिक एक्टिविटी की तरह, ताकि देश भर में के स्टूडेंट्स हमारे से कुछ सीख के जा सकें। अपना परिचय। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रमणी है। मेरा डिजिग्नेशन एसोसिएट प्रोफेसर इन रेडियोथेरेपी मेडिकल फिजिक्स में है। सर, जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहे हैं और खास करके ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं, लगातार आप लोग हो या टेक्नीशियन हो या तो काफी मदद करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आजकल कैंसर इतना फैल रहा है, वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग। सो ये प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ मतलब मिलके वो कैंसर केयर मतलब ज़रूरी है। व्हेन कम्स टू द रेडियोथेरेपी, हम ट्रीटमेंट का ये स्पेशलिटी है। कैंसर का रेडिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट लाइक मी एंड टेक्नोलॉजिस्ट लाइक अजीत सी, सो वी ऑल टुगेदर वी प्लान एंड ट्रीट द पेशेंट्स। ये है ब्रेस्ट कैंसर, आपने सही बोला था। इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ये इंडियन सेंट्रिक कैंसर है। इसमें जो भी है रेडियोथेरेपी का मोस्ट सूटेबल कैंसर ये तीनों है। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशंस बहुत कर सकता है, हम कर रहे हैं। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आज का दिन वो जो फिजिसिस्ट ने वो एक्सरे डिस्कवर्ड किया, उनका मतलब काइंड ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन का उनका नाम से आज शुरुआत किया हमारा
एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन थेरेपिस्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया CME प्रोग्राम है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, ये कंबाइंड टीम कैसे हम रेडिएशन को, कैंसर पेशेंट्स को हम एक्चुअली बढ़िया से ट्रीटमेंट दे सकता है, ये चीज़ आज और सारा डेलिब्रेशंस हुआ है। ये बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में काम करता हूं पिछले 35 साल से। 35 ईयर एक्सपीरियंस है। आज का जो हमारा CME प्रोग्राम था रिगार्डिंग द नेम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, जिन्होंने की थी रॉन्जन डे 2025, उसके लिए हमने पूरे भारत से सभी टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, डॉक्टर्स सभी ने एक सभागार के अंदर एक मीटिंग्स की, पेपर्स किए, ताकि हम एक दूसरे की नॉलेज को शेयर कर सकें और भारत में जो हमारे कैंसर है उसको भगाने में हमारी टीम वर्क पूरा काम कर सकें। और जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य का सब पे अधिकार है, तो उसके लिए हम अपने कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हम सभी टीम वर्क के साथ अपने संस्थान में काम करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम रॉन्जन डे इसलिए सेलिब्रेट एक CME के तौर पे किया गया, ताकि हम अपने अपने सेंटर की नॉलेज को शेयर कर सकें कि भाई हम किस पेशेंट को भारत में क्या दे रहे हैं। भारत के अंदर हर स्टेट में अलग अलग हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और बहुत ही एडवांस हो गया। और हमारी कोशिश जारी है सभी की मिलके, हमारी टीम वर्क की, कि हम लोग इसको कैंसर को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया। मगर जिस तरीके से कई डॉक्टर ने कहा कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो चाहे गेट टुगेदर हो या कुछ हो, जिस तरीके से आज प्रोग्राम हुआ उसको लेकर काफी डॉक्टर ने तारीफ की है। ये प्रोग्राम हम CME और वाया इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस साल में 1-2 बार हम करते रहते हैं। CME हमारे जो है एक साल में 2 बार भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। हमारा जितना हमें मरीजों के काम करने के बाद समय निकलता है, सैटरडे को और संडे को, उस दौरान मिला के हम इस चीज़ को करते हैं, और जिससे कि हमारी नॉलेज शेयर हो जाती है एक दूसरे की, कि हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम उसको साल में एक इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड से कॉन्फ्रेंस करते हैं।